ডিপার্টমেন্টের পয়সা কেন তুমি জয়েন করবে না প্রজেক্টের মিটিং এ? আমার পাঠাও, আমি ওদের লিংক আছে গ্রুপে দেওয়া আছে। এটিএম স্যারকেও জয়েন করতে বলে দিতে হবে। হ্যাঁ দেবুদা জয়েন কি বলে ইয়ে স্টার্ট করবেন আপনি। ঠিক আছে। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मॉर्निंग। थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो। जी सर। ठीक है, सबको आते आते रूपेश, सपना, शुभम। एक मिनट, थोड़ा सा रुको। रूपेश, सपना, शुभम कौन सा ग्रुप में है देख लेता हूँ। रूपेश, सपना, शुभम। रूपेश, सपना, शुभम। रूपेश, सपना, शुभम। रूपेश, सपना ग्रुप 5, शुभम ग्रुप 6। तो सानी सर के अंडर में जो है, जो लोग स्टूडेंट है, वो लोग ना कल अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल हम लोग को देगा। हाँ, जो प्रोजेक्ट का जो किए हो वो कल हम लोग को डेमो दोगे, क्योंकि सानी सर थोड़ा आज नहीं है। तो सानी सर जब रहेंगे कल, उस वक्त तुम लोग ग्रुप 6 में जो हो, वो लोग कल हम लोग को डेमो दोगे। और तो सर ग्रुप कर 5 जाएं। में है। हाँ सर हम लोग लीव कर जाएं। तुम लोग चाहो तो दूसरे का प्रोजेक्ट क्या किया है सुन सकते हो अपने मन से, ठीक है। दूसरे का प्रोजेक्ट कैसे है वो बोल रहा है, ये भी तुम सुन सकते हो, ठीक है। ओके सर। रूपेश, सपना, स्मिता। एक मिनट, रूपेश, सपना, स्मिता। रूपेश, सपना, स्मिता का ही है ये। रूपेश, स्मिता कहाँ है? उस दिन बोला था ना, जिस दिन प्रोजेक्ट डेमो तुम लोग दोगे, ग्रुप का हर मेंबर को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सर आ रही है। ठीक ठीक ठीक। और एक बार लिखते हैं। ग्रुप 1 में तो ग्रुप 1 का अजय, अंकित, ज्ञान। अजय, अंकित, ज्ञान में कौन कौन है? एक मिनट देखता हूँ। अजय, अंकित, ज्ञान तो कोई भी नहीं है। अजय, अंकित, ज्ञान। अजय, अंकित, ज्ञान कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, ग्रुप 2 में मधु, निधि, फिलिप। मधु, निधि, फिलिप।
मधु निधि फिलिप भी नहीं है कोई भी। तो सर एक बार रुको, ग्रुप में मैसेज करते तुम लोग का ज्वाइन बोल के इमीडिएटली। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई नहीं है। ग्रुप 3, एक मिनट, ग्रुप 3 पूजा प्रमेश प्रियांशु कोई भी नहीं है। पूजा प्रमेश प्रियांशु ग्रुप 3 भी नहीं है। ग्रुप 4 है राहुल रंजन रूपा। राहुल रंजन रूपा, रूपा है। राहुल रंजन कहाँ है? रूपा, रूपा, हेलो रूपा। हेलो सर, हाँ देवाशीष सर सर। बोलिए। हाँ बोलिए Yes, सर। सर सर बोल रहे हैं दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली, आई थिंक व्हाई दे आर सो मच लेट। अभी तो इन लोगों का कोई एक्चुअली क्लास में ऐसा ही नहीं है, ग्रुप का आई थिंक हर इन लोगों हर का तो मेंबर जब प्रेजेंट होगा उस वक्त ही ग्रुप डेमो शुरू करेंगे ना। आधा जोन है आधा जोन नहीं है सब ग्रुप का, नहीं नहीं, यही तो इसलिए बोल थोड़ा रहे सा हैं सर। दिक्कत हो रहा स्टूडेंट स्टूडेंट का बात ही बोल रहे हैं सर। स्टूडेंट क्यों इतना लेट में ज्वाइन कर रहे हैं? उन लोगों का तो अभी दूसरा कोई क्लास ऐसा ही नहीं है। आई थिंक दिस इज द प्रोजेक्ट टाइम। इन लोगों का तो क्लास है। यस सर। प्रोजेक्ट है ना, तो वो लोग क्यों लेट में क्यों ज्वाइन हो रहा है सर? ऑलरेडी लिंक इन लोगों को बहुत पहले भेज दिया गया था, तो अभी भी देखिए सब ग्रुप का सब कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। ओके सर, देखिए कोई कोई आया है सर। ठीक है, जो ग्रुप का हर मेंबर को मिल जाएगा उसी ग्रुप को पहले स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा रुकिए, देख लेने दीजिए। राहुल रंजन रूपा, राहुल रंजन रूपा तो खाली रूपा ही थी। रूपा थी, राहुल नहीं है, रंजन भी नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप 5 है रूपेश सपना स्मिता। रूपेश है, सपना है, स्मिता भी है। चलो ग्रुप 5, तुम लोग 3 जन ग्रुप में 3 जन ही प्रेजेंट हो। तुम लोग से स्टार्ट करते हैं। अतिंदर सर आप काइंडली कंटिन्यू कीजिए इसको। आपका ग्रुप है सर। हेलो सर। हाँ सर, आपका हाँ ग्रुप सर, का सारा स्टूडेंट, हाँ ठीक है, आप आपका आप ग्रुप। पूछ लीजिए सर। आप पूछ लीजिए, उन लोगों का प्रोजेक्ट हम देखे हैं, ठीक है। हमें भेजे थे, हाँ हम चेक किए, तो आप लोगों के सामने एक बार वो लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ठीक। आप देख लीजिए। तो मैडम काइंडली अतिंदो सर को होस्ट बना दीजिए ताकि अतिंदो सर शेयर कर पाए उसको। ओके। या तो ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के लिए शेयरिंग ऑप्शन ऑन कर दीजिए। हाँ, पार्टिसिपेंट्स के लिए पार्टिसिपेंट के शेयरिंग पास है। ऑप्शन ऑन कर हाँ। दीजिए। कौन कौन है अभी? ओके, कौन अभी प्रेजेंट करेगा? कौन सा ग्रुप? ग्रुप ग्रुप 5। नंबर 5, ग्रुप नंबर 5। अपना yes, ma'am. तुम शेयर करोगी स्क्रीन? No, ma'am. Starting बोलना है पहले. स्क्रीन कौन शेयर मैडम करेगा? अगर आप होस्ट बना देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग शायद बंद हो जाएगा शायद। ऐसा है क्या? रुपेश. सर रुपेश हाँ, शेयर कर देगा सर। रुपेश खाली रुपेश. आप ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए शेयरिंग ऑप्शन ऑन कीजिए। रुकिए रुकिए, देखने Yes. दीजिए। ऑल पार्टिसिपेंट के लिए शेयरिंग ऑप्शन। क्योंकि हम लोग ना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकते हैं शायद। रुकिए, हाँ कर दिए, कर दिए। ठीक, हाँ हाँ हो गया, आ गया। ठीक है, ग्रुप 5 अपना जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा शेयर करके बोलो, हम लोग को समझाओ क्या है। उत्पल सर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उत्पल सर भी सुन रहे हैं। सब टीचर यहाँ पे प्रेजेंट है।
और कोशिश करना कि ये चीज थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने के लिए, अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो हिंदी टर्म्स यूज कर सकते हो। बेसिकली कोशिश करना कि इंग्लिश में थोड़ा सा समझाने के लिए। हाँ, कोशिश करो, ऐसा नहीं कि गलती होगा होगा, ठीक है, बट कोशिश करो। चलो ग्रुप 5 स्टार्ट करो। Okay, so shall we begin? Okay, sir. हम्म, Good afternoon. yes. Good afternoon, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am Sapna Kumari Pashran. I studies in Silly Polytechnic Silly in EC branch. Today, I am going to present my project, which is automatic hand sanitizer. This is totally touch-free hand sanitizer dispenser. Demand for automatic hand sanitizer has rapidly increased when the coronavirus speedily spread around the world. When someone presses a pump with one's hand, this causes many people to come into contact with the pump handle, which increases the risk of viral transmission. Pressing the pump handle is bothersome and many pass by without disinfecting their hands. Moreover, each person presses the pump handle differently, making it difficult to predict the amount of use and to manage refills and replacements. For this reason, the actual use of hand sanitizer is reduced, which doesn't help prevent spread of the virus. The component which required for this product are Arduino Nano Kit, servo motor, jumper wire, spray bottle, ultrasonic sensor, LED, some wooden seat and other designing equipment, programming code, battery connector. Now, working principles of this project will present in front of you by my colleague Rupesh. So I now hand over to him. Thank you. बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बोले। Hello. हाँ, kindly continue. Yes, Rupesh, you continue. Good afternoon, Rupesh, HOD sir, respected HOD sir, and all other faculty members, and my dear friend. Before I start discussing about the component and working principle, let me first tell you why we have chosen this project and what are the objectives of this project. So, sir, we have increases risk by using the automatic sanitizer instead of normal one. There is a less chance of spreading the virus. Now, the objective of this project is the main objective of this project is to design and implement an ultrasonic sensor based touch-free hand sanitizer dispenser. The project aim is to avoid manual touch to minimize the spread of bacteria and viruses, ensuring individual health and hygiene. It is user-friendly and economical. Rupesh, As my 1 minute. Rupesh, Yes, sir. can you share your screen? Whatever you Yes, sir. said, just share your screen. Okay, sir. Okay, good. So it is visible, sir. Yeah, it's visible. It's visible. Just carry on. Okay, sir. So as my comrade Sapna said earlier that automatic hand sanitizer is a completely touch-free device. If someone wants to use it, they don't need to touch the device.
they can use it without touching it. Yes, that's true. Because it is completely based on sensor, it can be very useful tool nowadays and can play a very important role during this pandemic, or we can say that to stop the spreading of coronavirus. Now I'm going to discuss about the basic components which we will use to make this project. First one, Arduino Nano Atmega 328 microcontroller. If we talk about the function of this Arduino Nano Atmega 328 microcontroller, then it is quite similar to Arduino Nano. Uh, when it comes to feature and pinout, it has replaced Uno because it is small in size. As you all know, size matters a lot in embedded as well. Embedded devices are preferred to be smaller in size. Arduino Nano is a microcontroller board designed by Arduino.cc. The microcontroller used in Arduino Nano is Atmega 328, the same one as used in Arduino Uno. It has a wide range of application and a major microcontroller board because of its small size and flexibility. So now let's have a look at its basic features. Here are few of its technical specifications which we must Rupesh, know if we are thinking to. Rupesh, just share that particular Yes, sir. screen now. Just share that particular screen. Yes, sir. Here, sir, you see the specification for Arduino Nano. So, sir, This one. it has Okay. 22 input and output pins in total. 14 of these pins are digital pins. Arduino Nano has 8 analog pins. It has 6 PWM pins among the digital pins. It has a crystal oscillator of 16 megahertz. Its operating voltage varies from 5 to 12 volt. It also supports different ways of communications, which are serial protocol, I2C protocol, SPI protocol. And it also has a mini USB pin, which is used to upload code. And it also has a reset button on it. If you talk about the memory part of Arduino Nano, it has below memories embedded in it, which are used for different purpose. Like flash memory of Arduino Nano is 32 KB. It has a pre-installed bootloader on it, which takes a flash memory of 2 KB. SRAM memory of this microcontroller board is 8 KB. It has a EEPROM memory of 1 KB. And if you talk about the application of Arduino Nano, we can use it for the purpose of automation, robotics, and control system. Now, my second component is a servo motor. Sir, we have decided to use a servo motor for this project because our choice is the Tower Pro SG90 servo motor, which can produce enough torque to press the cap of the bottle down. The servo motor arm will rotate 90 degrees for 1 second whenever an object is detected by the ultrasonic sensor. It will press the cap down and release it after 1 second. This is enough time to dispense just a few drops of hand sanitizer. Now my next component is spray bottle for sanitizer and ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor, we are using HC-SR04 ultrasonic sensor. The ultrasonic sensor is used to detect hand with a distance of approximately 7 centimeters from the sensor. Arduino Nano will send a signal and drive the servo motor. The function ultra reads the object status by converting the time into distance. Then it will rotate the servo arm and it will press the sanitizer cap to dispense the sanitizer liquid. And so for power supply, we will use 9-volt battery along with cap, and we also use LED. When someone use the sanitizer, LED blink at that time. And we are using some cardboard sheet for outer design and some jumper wires. So jumper wire is an electrical wire
having connector pin at each end, which is used for connecting the components. There is no need of soldering if one is using the breadboard for making connections between components in their project. And other designing equipments are required for outer look. And also there is a program for overall functioning. Now, sir, I'm going to talk about the working of this device. The working principle of this automatic hand sanitizer dispenser is to actuate the servo to press the sanitizer tap whenever the sensor observes a low distance reading due to an obstruction in its line of sight. When a person's hand comes below the sanitizer and obstruct the sensor line of sight, the Arduino board receive a low distance reading and instruct the servo motor to actuate and dispense the sanitizer. Then that's all about the components required and working principle of the project. Rest part of the project, that is application, which will discuss by my another comrade. Rupesh, sir. can you Rupesh just show us the outline of your project? Okay. Okay. Here you see the proposed outline. In this flowchart, when the device start, the sensor automatically turn on, and then Can if you object is- zoom? Can you zoom this slide? Yes, sir. So that okay. When the device start, then the sensor is there. Then signal passes through the, and if object not there, then also signal passes through the Arduino. After that, if distance is more than the given value, then pump will turn off, and if distance is less than the given value, then the pump will turn on, and after the 5 seconds, the device is turned off and stop dispensing the liquid. That's all about the flowchart. Rupesh, there must be a This is the line circuit diagram. connection between your start tab and turn on sensor. Hello. Yes. Hello. Rupesh, just make a connection between this start and turn on sensor. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Devashish sir. Okay. Okay, go on. Okay. Okay, sir. That's all about the flowchart, and I'm requesting another colleague, Smita, continue it ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Carry on, Smita. If we talk about the application of the project, then the execution of automatic washroom supply has increased significantly. An increasing number of public locations and private institutions have been incorporating touchless technology into their washroom. We use this technology in several places, such as public places like hospital, railway station, airport, school, colleges, and etc. Public places where permitted any automatic technology, touch-free technology become a formal part of washroom facilities. An automatic sanitary truly touchless experience. There is no hassle for pressing a button or a handle. It's fast, safe, and simply more effective. A research has carried out in the SS area of the clinical microbiology laboratory and the outpatient intensity department. Research were executed in order to evaluate the particular antiseptic solution
and the automatic dispenser in hospital surrounding. The advantage of hygienic such as that automatic sanitizer dispenser can be considered as one of the most silent victories of public health and continue to be an important disease prevention strategy. Even in this modern era, when the gospel of germs has won in popularity, and in railway station, we use automatic hand sanitizer, and in airport and so on. This is all about of application. Now, this project conclusion is the automatic hand sanitizer device proposed in this paper is ultimately accepted to contribute to countless hand disinfection in public place and virus infection prevention in the pandemic situation. Additionally, it is economic and eco-friendly by decreasing waste emission. Thank you. Devashish sir. Devashish sir. Thank you, Smita. Devashish sir. Yes, madam. Am I audible? Yes, yes. Yes, yes. Audible. मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, पिछला जो ग्रुप जो प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक चीज में वहाँ पे दो जो उनका पार्ट बहुत सारा था, लेकिन मैंने नहीं सुना, या है क्या? मैं जितना दूर सुना हूँ, 2 जन का पार्ट था, 2 जन प्रेजेंट किया। नहीं, 3 जन ही प्रेजेंट किया। कहाँ 2 जन? इंडियन सपना की, उसके Actually, बाद रुपेश किया, उसके बाद स्मिता किया। हाँ वो सर, last तीन में जन स्मिता ही किया। किए। हाँ, लास्ट में लास्ट स्मिता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सर, एनी मॉडिफिकेशन? तो दूसरा ग्रुप देखते हैं, दूसरा ग्रुप don't think so. The project mentor, you know all about the देवुदा, आप थोड़ा नेटवर्क पे जाइए, आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियरली। No, I am in 3rd floor. Here is network problem. मैडम आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा यहाँ पे सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ा 3rd फ्लोर में काम है। हाँ मैडम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके 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 ओके। नेक्स्ट ग्रुप तब हमको खोजना पड़ेगा। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। वेट प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट कौन कौन प्रेजेंट है? लेट्स सी। पूजा कुमारी, आप लोग का ग्रुप रेडी है? यस मैम। तीनों जन प्रेजेंट? नो मैम, नॉट परमिशन। क्यों? परमेश इज नॉट प्रेजेंट। व्हाई? डोंट नो मैम। तो क्या उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था? मैम उसका फोन नहीं लगता। हाँ, फोन नहीं लगता उसका। क्लास तो करता है। ठीक है, तुम लोग तो प्रेजेंट करो, अगर नहीं है तो उसका हम बाद में देख रहे हैं। ओके ओके मैम। Good afternoon, my all teachers.
respected teachers, and my all dear friends. Today I'm introducing my model, and my project name is Smart Blind Stick. Um, here we are using components like Arduino Nano, PCB pipe, SGSR04 ultrasonic sensor, jumper wires, 3D DC buzzer, battery connector, 9-volt battery rechargeable, LED diodes, cable So tie can you clips. share the document? Can you share the document? Ma'am, I don't have too much net, so I can't be able to. And Priyanshu, you may share Yes, the ma'am. document. Yes, ma'am. Sir. Devasis sir, you please mute yourself. Devasis Working sir, principle of this project is the smart blind stick automatically detect the obstacle in front of the person and give him a response to the person by vibrating the stick and also with a warning sound. Through this through this stick and also within a warning sound, through this the blind persons can aware about the obstacle in front of him or her. I use ultrasonic sound sensor for detecting the obstacle. Application of this project visually impaired people find difficulty detecting obstacle in front of them during walking on the street, which makes it dangerous for them. The smart blind stick comes as a proposed solution to enable them to identify the world around. In this paper, we propose a solution that represented in a smart blind stick with ultrasonic sensor to detect any obstacle in front of the user within a certain range. The stick is capable of detecting all the obstacles around them and give us a respective message, empowering blind persons to move twice his or her normal speed because his or her feels safe. The smart blind stick is low of cost, fast response, low power consumption, lightweight and easy to carry. And this project estimated cost is we are spending 1100 rupees approx in this project. So I requested to my leader to continue this series. Thank you. Hello. Hello. Yes, yes, yes. You are audible. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, our proposed is ended. Okay, now let's try whatever you want to say. Ma'am, I want to say how we connect how we make smart blind stick. First, we take a PVC pipe, then we bind ultrasonic sensor on it through cable tie clips. Then we tie Arduino Uno on PVC pipe and connect sensor to Arduino using jumper wire. And then we take 9-volt DC buzzer and connect negative to ground and positive to Arduino pin. Then by using Scotch tape, we bind it properly and connect LED pin to ground and 9-volt battery to Arduino. Now it is ready for testing. By using Arduino code, we can run easily.
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके सर, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। छोटी सर, एटीएम सर, हाँ आप लोग। just this is smart. अच्छा, just forward these slides. Yes, sir. Okay. Okay, next. Okay, just go back to the circuit diagram. ये जो अल्ट्रासोनिक जो सेंसर आप लोग यहाँ पे यूज किए हो, इसका is there any specification of this ultrasonic sensor? Sir, ultrasonic sensor is used for detecting the obstacle. No. I want to know is there any specification of this ultrasonic sensor? No. Okay. Okay, that's all, madam. Next. ओके सर, नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन है यहाँ पे? और तो कोई है ही नहीं, बाकी सब No, लोग का madam. क्या हुआ? मैडम और कोई नहीं है यहाँ पे। वही तो के ग्रुप में लिखते हैं, व्हाई दे आर सो मच कैजुअल, किसी को कोई ध्यान ही नहीं। एचओडी सर, आप थोड़ा ग्रुप में लिख दीजिए ना, बेटर रहेगा। एचओडी सर, आर यू देयर? Yes, I am here. Hello. Yes sir. Hazrat, they are so much careless, casual. They don't even join this meeting. Leave them. Okay then. Just leave them. Okay, so thank you students whoever attended. वैसे भी आज तो टाइम भी नहीं है, so आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं तब हम लोग। और किसी को कुछ बोलना है? आज का सेशन तब कंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। थैंक यू मैम। Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू। Okay. Thank you. Thank you.